नमस्कार दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज तीज के बाद का समय है, पारण का समय है। इसकी मम्मी ने तीज किया, उसी का टीका आप देख रहे हैं। टीका लगाने का अर्थ भी हमें समझना होगा। आत्मिक स्मृति का टीका है ना। हर चीज़ जो भी हम करते हैं उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य होता है, जिसको हमें जानना जरूरी होता है। क्योंकि जान कर करने से, जान के समझ के करने से क्या होता है। क्या कर रही है, क्या करना है। जान करके कोई भी चीज़ समझ करके करने से क्या होता है, रिजल्ट ज़्यादा होता है ना। समझ में आया। तो कल की मुरली से क्या था, दो ठो शब्द, कुसंग और सत्संग। सच्चा संग किसका करना चाहिए, और झूठा संग किसका है। 5 विकार, काम करो तो मोहकार आए, मोबाइल रावण है ना, ये भी झूठा ही संग है। अगर मोबाइल का हमको मिस यूज़ कभी नहीं करना है, यूज़ करना है ना, अच्छा यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। तो 26 कल की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। कैसा बनना है। अभी जो लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, ये क्या है, कुसंग है कि सत्संग है, दैवी संप्रदाय है कि आसुरी संप्रदाय है। तो हमको कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में बहुत प्यार से, बोलो, प्यार से रहना चाहिए। दोनों बहनों को आपस में सहयोग करना चाहिए, है कि नहीं। तब ना कहेंगे दैवी संप्रदाय। और कौन कौन सा दैवी संप्रदाय होता है, दैवी गुण होता है, सहयोग करना, प्यार करना, दोनों को आपस में अप्रिशिएट करना, मम्मी का सहयोग करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब दैवी संप्रदाय वालों का काम है। और आसुरी संप्रदाय, मम्मी का काम नहीं करना, लड़ाई करना, जल्दी नहीं उठना, लेट तक सोए रहना, बहुत सारा आसुरी संप्रदाय हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को दैवी संप्रदाय के लिए कल बोला था, है ना। और बाबा ने कहा था बाप के समान टीचर बनना है। तो पहले तो पढ़ना होगा ना, तब ना टीचर बनेगी। नहीं पढ़ेगी नहीं तो टीचर कैसे बनेगी। और बड़ी युक्ति से इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनना है। ये दुनिया का संग कुसंग है, और एक सच्चा सत्संग किसका है, बाबा का है। तो उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। कौन सी पढ़ाई, अभी स्कूल जा रही है वो पढ़ाई पढ़ने, लेकिन ये बाबा का पढ़ाई कौन पढ़ेगा, बाबा। हम बच्चों को पढ़ना है। बच्चे लोग और अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। सेवा सेवा प्यार से करेगा सेवा। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होती है। जो भी बात आती है किसको दे दो, बाबा को दे दो। प्रभु अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आँख किसका है, आँख किसका है, बाबा। मुंह किसका है, बाबा। नाक किसका है, पेट किसका है, बाबा। हाथ किसका है, बाबा। ये शरीर किसका है। बाबा। तो इससे क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना। 206 हड्डी किसका है, बाबा। सब कुछ तेरा तुझको, अर्पण। इतना दिया बाबा, दिया है, सब कुछ है तेरा है भोलेनाथ। मेरा तो कुछ भी नहीं। तो आज की मुरली से देखेंगे हम लोग क्या। आज की मुरली का हेडिंग है
मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लग रहा है? कितना देर बाबा को याद की थी कल? बोलो, कितना देर बाबा को याद की? बाबा को सच सच बताते नहीं है। कितना देर याद किया? बताने में मुश्किल लगता है, तो सच सच बताएंगे तब ना इलाज होगा। गीत भी है तकदीर जगा कर आई। श्रीमत पर चलना है। किस पर? श्रीमत पर। और सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? अब बहुतों को आप समान बनाना। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी। कोई आसुर प्रवेश ना कर जाए। भूत, क्रोध क्या है? भूत है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है ना, वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी। सुदामा क्या किए थे? चावल का दाना दिए थे ना, और उसके बदले में उनको क्या मिल गया था? महल मिल गया था। देखी थी ना सीरियल में, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाबा दूसरा ना कोई। दिल में सिर्फ क्या रहे? बाबा। दिल में बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, सबका बाबा। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, देखो उसको बाबा क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति स्वतः सहज एकरस हो जाती है, ऊपर नीचे नहीं होगा। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान भी मिल जाता है। उनसे उसको लिफ्ट मिलती है पुरुषार्थ में। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं, सब मिल जाता है। ये जितना भी तुमको कुछ भी चाहिए तो कौन देगा? बाबा देगा ना। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज सोचिए फर्स्ट आएंगे, लेकिन आ ही नहीं रही है फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 फेल आ रही। टेस्ट में बोली अच्छा से नंबर लिखेंगे, लेकिन पढ़ी ही नहीं। तो पहले जो सोचो उसको वही बोलो और वही करो, तीनों एक समान होना चाहिए। कल आंटी दीदी हमको हम कुछ नहीं पढ़ा था, 2 मिनट में पढ़ के आंटी को सुना दिया। अच्छा, जिस समय 20 आया। वेरी गुड। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। भगवान को अपना सच्चा दोस्त बना लो। जिस समय भगवान को अपना माँ बना लो, पिता बना लो। जो संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से बाबा से संबंध जोड़ लो। दिल से कहो क्या? मेरा बाबा। और बाबा कहे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। मेरा बाबा, प्यारे बच्चे। जैसे बोलते मेरा बाबा, बाबा कहते प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे। स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती है। यही सहज योगी बनने का साधन है, समझा? आज की मुरली से 2 शब्द कौन सा उठाएगी? बोलो, आज की मुरली से 2 शब्द कौन सा उठाएगी? राम और राव। एक बाबा, फिर दूसरा रावण, है ना? माया, बाबा माया। क्या चाहिए? बाबा चाहिए कि माया चाहिए? तो बाबा चाहिए तो मुरली रोज सुनना है। और आज की कहानी है, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, कहानी सुनेंगे कांच की बरनी और 2 कप चाय। ये है कहानी का हेडिंग। एक प्रोफेसर कक्षा में आए और उन्होंने छात्रों से कहा कि वे आज जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने साथ लाई एक कांच की बड़ी बरनी जार टेबल पर रखा और उसमें टेबल टेनिस की गेंदें डालने लगे। तो और तब तक डालते रहे जब तक कि उसमें एक और गेंद समाने की जगह नहीं बची। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या बरनी पूरी भर गई है? तो छात्रों ने क्या कहा? हाँ, आवाज़ आई। फिर प्रोफेसर साहब ने छोटे छोटे कंकड़ उसमें भरने शुरू किए और धीरे धीरे बरनी को हिलाया तो काफ़ी सारे कंकड़ उसमें जहाँ जहाँ खाली जगह थे सब समा गए।
फिर से प्रोफेसर साहब ने पूछा कि क्या अब बरनी भर गई है? छात्रों ने एक बार फिर जोर से कहा, हाँ अब तो भर गई है। अब प्रोफेसर साहब ने रेत की थैली उठाई और हौले हौले उस बरनी में रेत डालना शुरू किए। वह रेत भी उस जार में जहाँ जहाँ संभव था बैठ गई। अब छात्र अपनी नादानी पर हंस रहे थे। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा कि क्यों, अब बताओ, अब तो बरनी भर गई है ना? तो छात्रों ने कहा, हाँ अब तो पूरी भर गई है। सभी ने एक स्वर में कहा। अब प्रोफेसर साहब ने टेबल के नीचे से 2 कप चाय निकालकर कपों वाली चाय जार में डाल दी। चाय भी रेत ने सोख ली। फिर प्रोफेसर साहब ने गंभीर आवाज़ में समझाना शुरू किया, इस कांच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझो। टेबल टेनिस की गेंदें सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात भगवान, परिवार, बच्चे, मित्र, स्वास्थ्य और शौक है। छोटे कंकर मतलब तुम्हारी नौकरी, कार, बड़ा मकान आदि है। और रेत क्या है? रेत का मतलब और भी छोटी छोटी बेकार सी बातें, मनमुटाव, झगड़े हैं। और अब यदि तुमने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी होती तो टेबल टेनिस की गेंदों और कंकरों के लिए जगह ही नहीं बचती, या कंकर भर दिए होते तो गेंदें नहीं भर पाते, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है प्यारे भाइयों बहनों, मीठे बच्चों। यदि तुम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहोगे तो अपनी ऊर्जा उसमें नष्ट करोगे और तुम्हारे पास मुख्य बातों के लिए अधिक समय ही नहीं रहेगा। मन के मुख के लिए क्या जरूरी है? पहले तुम्हें तय करना है। अपने बच्चों के साथ खेलो, बगीचे में पानी डालो, घर के काम में हाथ बटाओ, सुबह पत्नी के साथ घूमने निकल जाओ, घर के बेकार सामान को बाहर निकाल फेंको, मेडिकल चेकअप आदि करवाओ। टेबल टेनिस की गेंदों की फिक्र पहले करो, वही महत्वपूर्ण है। पहले तय करो कि क्या जरूरी है, बाकी सब तो रेत है। तो छात्र बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। एक छात्र ने पूछा कि सर, लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं कि चाय के 2 कप क्या है? प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये सवाल किसी ने पूछा क्यों नहीं। इसका उत्तर यह है कि जीवन हमें कितना ही परिपूर्ण और संतुष्ट लगे, लेकिन अपने खास मित्रों के साथ 2 कप चाय पीने की जगह हमेशा होनी चाहिए। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो प्यारे भाइयों बहनों, समझ में आया, समय हमें सबको देना है। मोटिवेशनल वीडियो, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज थी। सबका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हम लोग इसी कहानी से सीख लेते हुए और आज की मुरली के 2 शब्दों को भी याद करना है, बाबा और माया। बाबा माया, किसके साथ रहना है? बाबा या माया? और इस कहानी से जो सीख हमें मिली है, इस कहानी को भी अपने जीवन में धारण कर लेना है। ठीक है? गेंद चाहिए कि पहले कंकड़ चाहिए कि पहले रेत चाहिए या फिर चाय की प्याली? धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और नशा मुक्त रहें। और नशा मुक्ति करने का संकल्प भी सबको दें, सबको नशा मुक्त भी करने के लिए सहयोग दें। सबको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लाएं, अपने नज़दीकी सेंटर पर 7 डेज का कोर्स कराएं। यहाँ लाखों लोगों का नशा छूट रहा है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, डिजिटल एडिक्शन हो, वीडियो गेम का एडिक्शन हो, छोटे छोटे बच्चों को ये एडिक्शन हो रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति।